नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का जो सैम्पल पेपर है उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। और इस सैम्पल पेपर में दिए गए सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आपने इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से रीड आउट कर लेना है और अपने सिलेबस को तो एक बार रीड आउट आपने करना ही है। ठीक है, तो बिना किसी देर के चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो स्ट्रक्चर होगा उसे एक बार हम समझ लेते हैं। जो सितंबर परीक्षा होगी आपकी 2024-25 की राजनीतिक विज्ञान की, 80 नंबर का आपका पेपर होगा और 3 घंटे का आपके पास टाइम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट ए हमारे पास होगा, सेक्शन नंबर ए, जिसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे आपके पास, एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, तो 20 नंबर का आपका जो होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की विदेशी नीति का संविधान की केड़ी धारा में वर्णन किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ईडी, संविधान के भाग चौथे धारा 51 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, आर्थिक क्षेत्र में राज की गैर दखल अंदाजी के हक में कौन सन। राइट आंसर पुरातन उदारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास कैपिटल किसकी रचना है। आंसर कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4, रेडक्लिफ लाइन किहड़े दो देशों की सीमा को निश्चित करती है। उत्तर भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताशकंद समझौता भारत और होर किहड़े देश विचकार होया। उत्तर पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेठ लिखिया विचों किहड़ा तत्त नौकरशाही दा नहीं है। उत्तर अस्थाई कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी स्थानक स्वै शासन की प्रणाली नाल संबंधित 74वीं संविधानिक शोध कदों लागू की गई सी। उत्तर 5 अप्रैल 1993 ਨੂੰ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुखी अधिकार दिवस विशिष्ट पद्धर उत्ते कदों मनाया जाता है। तो उत्तर 10 दिसंबर ਨੂੰ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में चोणों का प्रबंध कौन करता है। उत्तर चोण आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड का राजा राणी ते भारत के राष्ट्रपति नाम मात्र संविधानिक मुखी हैं क्योंकि दोनों देशों में डैश प्रणाली, केड़ी प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 11, हेठ लिखे किहड़ा निकास कार्य राजनीतिक प्रणाली का नहीं है। उत्तर राजनीतिक संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के कुल कितने मैंबर हैं। उत्तर 15 मैंबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वंद्ववाद का विचार सब तो पहला किसने दिता। उत्तर हीगल ने दिता। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम दसो। उत्तर माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड ईस्टन की किताब का नाम की है। तो उत्तर राजनीतिक प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 16, लोकतंत्र के राह विच आने वाली किसी एक समस्या या रुकावट का नाम लिखो। तो उत्तर है असिख्या। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले प्रधान का नाम लिखो। उत्तर भूमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, उदाहरण दे उदारवाद के 3 रूप किहड़े हैं। उत्तर पुरातन, नव, समकाली उदारवाद। क्वेश्चन नंबर 19, राज का खेतर राजनीतिक प्रणाली नालों सीमित होता है। तो उत्तर ਇਹਦਾ गलत है। ठीक है, एक दल प्रणाली वाले किसी एक देश का नाम लिखो। उत्तर चीन। सेक्शन नंबर बी जो हमारे पास होगा, ठीक है, इसमें आप लोगों के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 9 दिए होंगे। 9 में से आपने कोई 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन 4-4 नंबर के होंगे, तो 6 क्वेश्चन 4-4 नंबर के, 24 नंबर का आपका पार्ट नंबर बी होगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हित समूह या दबाव समूह दे 2 कारज लिखो। ठीक है, हित समूह या दबाव समूह दे, यहाँ पर 2 नहीं आना है, यहाँ पे 4 कारज आना है। ठीक है, तो पहला हित समूह अपने मैंबरों के हितों की रक्षा करते हैं। ठीक है, ये सरकार उत्ते दबाव पाते हैं जो अपनी सूझबूझ ते मुद्दों नूं मनवाया जा सके। ये समाजिक दा आर्थिक सुधारण नूं वधाउण लई काम करते हैं। ठीक है, हित समूह लोकां नूं अपने मुद्दों लई जागरूक करते हैं। ये समूह राजनीतिक नीतियां ते कानूनां विच तब्दीली करने में सहायक होंदे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, राजनीतिक दलों के 2 काम लिखो। ठीक है, उत्तर इतने 2 नहीं आऊगा। ठीक है, यहाँ पे आपने करेक्ट कर लेना, 4 आएगा। ठीक है, राजनीतिक दलों के 4 काम लिखो। ठीक है, उत्तर राजनीतिक दल लोगों की आवाज़ को चोणों के राही सरकार तक पहुँचाते हैं। ये नीति बनाने में मदद करते हैं जो देश की तरक्की में सहायक होंदी हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, राजनीतिक दल लोगों को एक मंच के नाल जोड़ते हैं। चौथा पॉइंट, चोणों के दौरान लोगों के अहता ध्यान में रखे कैंपेन चलाते हैं। ठीक है, सरकार में आके लोगों की भलाई लिए कानून बनाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय एकीकरण के रस्ते में आने वाली 2 रुकावटें लिखो। इतने भी 2 नहीं आना। ठीक है, यहाँ पे आपने 4 कर लेना, 4 रुकावटें। तो पहला भाषाई वखराई जिस करके लोगों में एकता घट हो जाती है। दूसरा धार्मिक वखराई जो समाज को वंडती है। तीजा आर्थिक असमानता जो लोगों में नफरत पैदा करती है। चौथा खेतरवाद जिते खेतर के हित देश तो वध महत्वपूर्ण मन्ने जाते हैं। पंजवां राजनीतिक अस्थिरता जिस कारण देश में विकास के रस्ते रुक जाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, भारती की विदेशी नीति दी 2 विशेषतावां। ठीक है, भारत की विदेशी नीति दी 2 विशेषतावां। आंसर, भारत की विदेशी नीति गैर सहायक ते
ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਧੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪ੍ਰਦ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਇਮ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੂਲ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5, ਚੋਣ ਬੌਂਡ यानी इलैक्टोरल बॉन्ड्स की होंगे ने। उत्तर, चोण बॉन्ड एक धनराह है। ठीक है, धनराह है जिस द्वारा व्यक्तियां या कंपनियां राजनीतिक पार्टियां ਨੂੰ पैसा दान कर सकते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड बिना किसी व्यक्तिगत जानकारी देण ਦੇ राजनीतिक दलों ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ सहायता करने की सुविधा ਦਿੰਦੇ हैं। ਇਹ ਬੌਂਡ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੌਂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦਾਨ ਕਿਤਾਬੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਸਾਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੌਲਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੁੜਮਈ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਂਝੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, राजनीतिक प्रणाली तो की भाव है। उत्तर, राजनीतिक प्रणाली एक प्रबंध है जो राजनीतिक कामां नूं चलाउण लई हुंदी है। इस विच विधान नीतियां संस्थावां शामिल हुंदियां हन। यह प्रणाली किसी देश के आम आदमी के हितां नूं रखदी है। ठीक है, राजनीतिक प्रणाली एक समाज के लोकतंत्र के नाल काम करन दा ढंग दिंदी है। यह लोकां दे हक्कां अते जिम्मेवारी की निगरानी रखदी है। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 साडे कोल, राजनीतिक एकीकरण के रस्ते में आने वाली 2 रुकावटां। तो उत्तर, भाषाई फर्क जिस कारण लोग अलग अलग भाषाओं को महत्व दे के राजनीतिक तनाव बनाते हैं। ठीक है, धार्मिक फर्क जो समाज को ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰਵਾਦ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। प्रश्न नंबर 9, उदारवाद के मुख्य रूप दसो। उत्तर, स्व इकाई उत्ते आधारित निजी हक्कां दा प्रमुख रूप, आज़ादी नूं महत्व देण वाला रूप जिते हर व्यक्ति नूं खुद फैसले करन दा हक हुंदा है। ठीक है, सोशल लिबरलिज्म समाजिक जिम्मेवारी ਅਤੇ समानता के सिद्धांतां नूं ਮੰਨਦਾ है। ठीक है, आर्थिक उदारवाद जो बाजार की खुली पारदर्शिता ते आधारित हुंदा है। ठीक है, राजनीतिक उदारवाद जो लोकतंत्र ते वखरियां रायां ते सम्मान की वकालत करता है। ठीक है। प्रश्न नंबर सी आपके बड़े क्वेश्चन होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। 8 नंबर का आपको क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 24 नंबर के आपका जो होगा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है, और आपके पास इसमें इंटरनल चॉइस भी होगी। तो पहला क्वेश्चन है, पंचशील सिद्धांत ते नोट लिखो। ठीक है, उत्तर, पंचशील सिद्धांत भारत ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 1954 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪ੍ਰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਥਾपित ਕਰਨ ਲਈ बनाए गए हैं। ठीक है, पंचशील सिद्धांत के मुख्य बिंदु। ठीक है, आपने इन सारे पॉइंट्स को रीड आउट कर लेना है और यहाँ पर आपने ज़रूर कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। जो पहली चीज़ है, आपने जब लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद आपने आंसर का जो मेन पॉइंट है वो लिखना है। ठीक है, और उसके बाद अंत में आपने क्या लिखना है, एक निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 है, पंचायती राज प्रणाली दिया 4 विशेषताएं लिखो। ठीक है, इसका उत्तर आपने सेम उसी ढंग से दिया, भूमिका, पंचायती राज प्रणाली दी विशेषताएं। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आपने नतीजा लिखना है। ठीक है, कंक्लूजन लिखना है। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 10वां भी है, दल प्रणाली दी किस्में। ठीक है, भूमिका लिखनी है आपने। ठीक है, इसके बाद इसकी किस्में लिखनी है और उसके बाद आपने नतीजा लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां सेम, स्थायी कार्यपालिका ते राजनीतिक कार्यपालिका विच अंतर, भूमिका। ठीक है, उसके बाद सेम आपने मेन पॉइंट्स लिखने और लास्ट में आपने नतीजा लिखना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 है, राजनीतिक प्रणाली दियां 4 विशेषतावां। ठीक है, भूमिका, विशेषतावां अते नतीजा। ठीक, उसके बाद लोकतंत्र दियां समस्यावां सेम ऐसे ही आपने लिखना है। और सेक्शन नंबर डी आपके पास क्या चीज़ होगा, सेक्शन नंबर डी आपके पास पैरे को पढ़ के, ठीक है, आपने इस पैरे को पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद आपके नीचे दिए हुए क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन आपके पास दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को रीड आउट करके पैरे में से आपने आंसर देना है। ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी जो पॉलिटिकल साइंस है इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है,
वो हमने सैम्पल पेपर के थ्रू कवर कर लिया, ठीक है। आप इसकी PDF को डिस्क्रिप्शन में जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और एग्जाम से पहले आप अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आने वाली वीडियोस जो कि पॉलिटिकल साइंस से, हिस्ट्री से रिलेटेड आने वाली क्लासेस के और भी वीडियोस अपलोड होंगे, ठीक है, आने वाले एग्जाम्स के लिए और भी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें, तो प्लीज़ अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।